हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आफ्टर मैरिज वेडिंग सीरीज़ की, यानी शादी के बाद पहले दिन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, यानी शादी के बाद पहले दिन क्या क्या करें, ससुराल के पहले दिन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, ये सारी बातें करने वाले हैं। एंड गर्ल्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपकी शादी हो गई है और शादी के बाद जो फर्स्ट डे होता है ससुराल का, वो आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो मतलब आगे के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जाते हैं, आपके टेंशन फ्री रहते हैं। शादी के बाद पहले दिन क्या क्या करें ये बताने वाली हूँ। क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है ये भी बताऊँगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा टू बी ब्राइड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब जान पाएँ कि शादी के बाद ससुराल के पहले दिन क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और शादी के बाद पहला दिन कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। नंबर 1 पॉइंट, गर्ल्स, शादी के बाद आपको पता है कितने सारे रिचुअल्स होने वाले हैं आपके ससुराल में, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इन सब चीज़ों से ही शादी में चार चांद लगते हैं, और मतलब ये ही चीज़ें होती हैं जो एक शादी को यादगार बनाती हैं। और मतलब दूल्हा दुल्हन ही नहीं, हर इंसान एंजॉय करता है, चाहे वो गेस्ट हो, आपका फ्रेंड हो, या फैमिली वाले हो, या ब्राइड हो या ग्रूम हो, हर इंसान एंजॉय करता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, शादी के रिचुअल्स को एंजॉय करने के साथ साथ आप ध्यान रखिए ससुराल में जाने के बाद आप फर्स्ट डे मतलब अपने कुछ जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं घर के, उनको कुछ गिफ्ट कीजिए। यानी अपने ब्राइडल ट्रूसो में आप सबके लिए छोटा छोटा कुछ भी गिफ्ट लेके रखिए, जो भी आपका बजट है, जैसा भी बजट है, सबके लिए कुछ कुछ लेके रखेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा जेन्युइनली अच्छी लगती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, आप अपने हस्बैंड के लिए तो गिफ्ट लेंगे ही, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपकी मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं एंड सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हैं, तो उनके लिए भी कुछ कुछ चीज़ें आप खुद से लेके रखिए, चाहे छोटी छोटी ही लेके रखिए। इससे ना एक नया रिश्ता जो होता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पॉइंट नंबर 2, गर्ल्स, यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी। एक रस्म होती है पाँव छूने की, यानी बड़े बुज़ुर्ग लोगों की, सबके जो हमसे बड़े होते हैं उनकी पैर छुए जाते हैं, जिसे पैर छुलाई बोलते हैं। मेरे मतलब मायके में तो ये रस्म होती है। शादी के बाद दुल्हन मतलब जितने भी बड़े होते हैं उनके पैर छूती है और उनको लिफाफों में कुछ भी, जितने भी पैसे होते हैं, 100, 50, 500, अकॉर्डिंग टू मतलब बजट, जो भी दुल्हन का बजट होता है, सबको मतलब ऐसे पैर छुलाई पे पैसे देती है। बट यहाँ मैं शादी करके आई तो मेरे ससुराल में ये रस्म नहीं होती थी, तो मैंने यहाँ पे बस पैर छुलाई करी, बस लिफाफा नहीं दिया। तो मैं बस ये कहूँगी, लिफाफा दें ना दें ये चीज़ अलग है, लेकिन पैर छुलाई ज़रूर कीजिएगा, यानी बड़े लोगों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए ना मन में मत सोचिएगा कि अरे ये करना पड़ रहा है। ये करने से आपकी ज़िंदगी मतलब ब्लेसिंग्स के साथ शुरू होगी। तो ये दिल से कीजिएगा, जितना दिल से करेंगे तो उतना ही ज़्यादा दिल से सब लोग आपको आशीर्वाद देंगे, तो ये ज़रूर कीजिएगा। नंबर 3, गर्ल्स, यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी। वैसे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है करना, बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक हो जाएगा आपके लिए कि आप जाते ही ससुराल के पहले दिन अपना ब्राइडल ट्रूसो खाली करके अपनी वार्डरोब सेट कर लें, वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर लें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा थके होंगे, आप रिचुअल्स में बिज़ी होंगे, गेस्ट होंगे आपके घर। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जितनी जल्दी अपनी वार्डरोब सेट कर लेंगे, ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, मतलब इन शॉर्ट ये है कि जितनी जल्दी आप ब्राइडल ट्रूसो को खाली कर देंगे, उसका सामान, आप उसका जितना भी सामान है ड्रेसिंग में, आपकी वार्डरोब में सेट कर देंगे। सेट नहीं भी करेंगे, बस ऐसे ही प्लेस कर देंगे, रख देंगे, तो आपको ही आसानी होगी। आपको बार बार ट्रूसो ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वार्डरोब से आप निकाल पाएंगे। मैं ये कहूँगी कि जाते ही आप ऑर्गेनाइज़ मत करिए, ऑर्गेनाइज़ करने में आप हफ्ते का टाइम ले लीजिए, लेकिन सामान खाली कर दीजिए। मतलब जितना भी आपका ट्रूसो में रखा हुआ है, ब्राइडल ट्रॉली में आपने सामान लेके गए हैं, जितने भी सूट, साड़ी और मेकअप की चीज़ें, वो ऐसे इट इज़, मतलब एज इट इज़ आप अपना वार्डरोब और अपनी ड्रेसिंग पे रख दीजिए, बस और कुछ नहीं कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने भी यही किया था शादी के पहले दिन, मतलब ससुराल के पहले दिन जाके ना सामान निकाल के बस ऐसे ही अपनी वार्डरोब में रख दिया था, और इसमें मुझे लगता है आधा घंटा भी नहीं लगा था, मतलब 15 से 20 मिनट लगा था सामान ऐसे रखने में। तो इससे फ़ायदा ये हो गया था कि ट्रॉली खाली हो गई थी मेरी, तो हनीमून पैकिंग के टाइम पे मुझे टेंशन नहीं थी। ट्रॉली ऑब्वियसली खाली थी और वही ट्रॉली मुझे लेके जानी थी। और नेक्स्ट
डे मतलब जो भी सामान मैंने वार्डरोब में रखा था, मेकअप का सामान और जो भी क्लोथिंग था, वो सारा मुझे ना बहुत ज़्यादा आसानी कर दी थी 1 वीक के लिए। मतलब 1 हफ्ते तक टेंशन फ्री होकर मैं बस निकाल सकती थी जब भी मेरे पास टाइम था। उसके बाद मैंने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। तो आप भी ऐसा कीजिएगा। गर्ल्स यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगी। आपकी शादी हुई है और इंडियन कल्चर में आपको पता है कि हम शादी के बाद दुल्हनों को 16 श्रृंगार करना चाहिए और किया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शादी के बाद ऑल टाइम 16 श्रृंगार में ही रहें। देखिए आज के टाइम पे ज़रूरी नहीं कि सब 16 श्रृंगार करके ही रहें। ऑब्वियसली यहाँ घर पे भी मैं ऐसे नहीं रहती हूँ, मतलब कैजुअल ही रहती हूँ एंड देख के तो लगता भी नहीं कि कभी कभार मैरिड भी है या नहीं। बट मैं ये कहूँगी जब आपकी नई नई शादी हुई है तो मतलब शादी के 1-2 दिन शुरुआत में आप प्रॉपर 16 श्रृंगार करके रखिए। इसका मतलब ये है कि आप बाकायदा पायल बिछुए, महावर ये सब पुट ऑन कीजिए, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, सब कुछ, मेहंदी तो आपकी लगी होगी, सब कुछ लगा के रखिए। इससे ना आपके चेहरे पे एक मतलब अलग से मतलब तेज़ आता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यार शादी हुई है तो शादी वाला फ़ील तो ले लीजिए, चाहे 2 ही दिन के लिए ये चीज़ कीजिए लेकिन कीजिए। और मैं तो कहूँगी अगर आप पूरी लाइफ कर रहे हैं ना तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेस आता है आपके फेस पे। तो ट्राई टू डू दिस। नंबर 5 गर्ल्स, यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि शादी में आपको 1-2 नहीं बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। गिफ्ट्स देते हैं आपके रिलेटिव्स, दूर के रिलेटिव्स, पड़ोसी, आपके नेबर लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है। मतलब आप सोच लीजिए कितने जितने भी लोग आ रहे हैं कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। तो वो गिफ्ट्स मैं आपसे कहूँगी आप अकेले में ओपन करने की जगह आप पूरी फैमिली के साथ ओपन करिएगा। मिल बैठ के जब आप ओपन करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे ना कि ये गिफ्ट इन्होंने दिया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये भी टाइम ना एक स्पेशल टाइम होता है कि हाँ आपने गिफ्ट ओपन किए थे, सबको दिखाए थे, बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट बस यही कहना चाहूँगी गर्ल्स कि जो भी आपको गिफ्ट मिले हैं यहाँ पे, चाहे गिफ्ट मिले हैं चाहे लिफाफे मिले, क्योंकि शादियों में लोग लिफाफे भी देते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं, तो मेक अ प्रॉपर नोट। मतलब एक डायरी ले लीजिए या अपना फ़ोन का नोटपैड ले लीजिए, किसने क्या दिया है, चाहे लिफाफा दिया है कितने का लिफाफा दिया है, एंड गिफ्ट दिया है तो कितने का गिफ्ट दिया है, क्या चीज़ गिफ्ट में दी है, ये सारा चीज़ आप लिख लीजिए एक जगह। वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है आगे के टाइम के लिए। मतलब किसके यहाँ से कितना आया था व्यवहार, तो उस हिसाब से आप आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, लिख ज़रूर लीजिएगा। वैसे बड़े लोग लिखते हैं फैमिली के, बट अगर मतलब ऐसा है कि आप ओपन करें तब भी आप लिखिएगा, क्योंकि आपका ये जो छोटा सा काम है ना बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है, मतलब ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। पॉइंट नंबर 7 में गर्ल्स मैं ये कहना चाहूँगी, हमेशा से ये कह रही हूँ आपसे कि जब भी आप ब्राइडल ट्रूसो पैक करते हैं शादी से पहले, तो मैंने आपसे कहा है कि एक बैग मतलब अपने ब्राइडल ट्रूसो में एक पॉली बैग लीजिएगा, वो सबसे ऊपर रखिएगा। वो बैग जो आपको ससुराल के पहले दिन कपड़े पहनने हैं, यानी ऑब्वियसली आपको जो भी साड़ी पहननी है ससुराल के फर्स्ट डे पे, वो साड़ी, ब्लाउज़, उसका मैचिंग पेटीकोट, एंड जो भी अगर आपको मतलब पुट ऑन करना है, थोड़ा बहुत मेकअप बेसिक सा हो गया, आपकी बाथ टॉवल एंड बाथरूम एसेंशियल्स, ये सारी चीज़ें आप एक मतलब पॉली बैग में रखिए। और वो पॉली बैग ट्रॉली में सबसे ऊपर रखिए, ताकि क्या होगा ससुराल में आप जाएंगे और ससुराल में जाने के बाद आप ट्रॉली ओपन करेंगे, सबसे पहले वो बैग निकालेंगे एंड यू कैन गो टू द वॉशरूम, और आप रेडी हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। ये चीज़ आप कर पाएंगे। यहीं से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ससुराल में आपने पहले दिन ये सब कर लिया, फर्स्ट डे आपका ऑर्गेनाइज हो गया। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट डे ऑर्गेनाइज मतलब आप रेडी हो गए हैं, जब भी आपको टाइम मिले 4-5 मिनट का, आप अपने ट्रॉली में से यानी जो भी आपका ब्राइडल ट्रूसो है उसमें से डिसाइड कर लीजिए कि नेक्स्ट डे आपको कौन से कपड़े पहनने हैं। वैसे तो शादी से पहले अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि हाँ आप सेकेंड डे कौन से कपड़े पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपने इतना ज़्यादा नहीं सोचा है कि यार क्या कब क्या चीज़ पहननी है, ये सब कन्फ्यूज़न है, तो मैं कहूँगी ससुराल के पहले दिन यानी शादी के बाद पहले दिन ही आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको 1 हफ्ते तक क्या पहनने हैं। एक सीरीज़ बना लीजिए। ऑब्वियसली 1 हफ्ते तक तो आप कपड़े रिपीट नहीं करेंगे, आप नई दुल्हन हैं तो इतना तो आप लेके गए ही होंगे, आपको मिला ही होगा कि 1 हफ्ते तक आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो 1 हफ्ते का ना आप एक सीक्वेंस बना लीजिए, हाँ कि ये इस ड्रेस को इस दिन हमें वियर करना है। इससे आपका दिन ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा एंड आपको ना पता रहेगा कि हाँ हमें ये पहनना, तो ज़्यादा सोचने में आपको वक्त नहीं ज़ाया जाएगा और आप जल्दी से रेडी हो जाएंगे एंड मोमेंट्स को एंजॉय कर पाएंगे रेदर देन कि आप सोचते फिरेंगे ये सब। तो ट्राई कीजिएगा ऐसे करने की, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है ये छोटा सा टिप।
8 गर्ल्स यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, शादी हो गई है आपकी, शादी के बाद ससुराल का पहला दिन है एंड ऑब्वियसली आपकी फ़र्स्ट नाइट भी होने वाली है। एंड मैं ये कहना चाहूँगी फ़र्स्ट नाइट पे आप अपने मतलब हस्बैंड से, ऑब्वियसली अब तो वो आपके हस्बैंड हो गए, टू बी हस्बैंड नहीं, हस्बैंड हो चुके हैं, एंड हस्बैंड से वो प्रॉमिसेस लीजिएगा जो आप लेना चाहते हैं, जो आप मतलब जो भी आपको वादे कसमें करनी है ना, वो सारा आप उसी दिन कर लीजिएगा, क्योंकि वो अलग ही एक मतलब चार्म रहता है उस दिन का, उस नाइट का। तो उसी दिन कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सी वाली टिप, कौन सा वाला पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इस वीडियो को लेके। नंबर 9 गर्ल्स यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी तरह हैं, यानी आपको साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा झंझट होता है, साड़ी पहनना नहीं आता है तो बस ऐसे ही बांधना आता है, उतना फिनिशिंग से नहीं पहन पाते हैं, और गर्ल्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आ गया है मार्केट में। आप अपने ब्राइडल ट्रूसो में ऐड कर सकते हैं कुछ रेडीमेड साड़ियाँ जो जिनकी फॉल एंड मतलब जिनकी फॉल कहूँगी, जिनकी जो प्लेट्स होती हैं एंड जो ऊपर की पल्ले की प्लेट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली बनी बनाई आती हैं। लहंगा साड़ी आप ले सकते हैं, लहंगा साड़ी में बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप बांध सकते हैं। आप ले सकते हैं रेफल साड़ी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंडिंग चल रहा है, और ट्रेंडिंग के हिसाब से जाएंगे तो आपके भी ऊपर बहुत अच्छा लगने वाला है। मैंने भी कुछ ऐसी साड़ियाँ ली हुई हैं, आपको पहन के भी दिखाया हुआ है, आपने कुछ वीडियोस में देखा भी होगा या कुछ फ़ोटोज़ में देखा भी होगा। एक्चुअली जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ साड़ी नहीं पहनती हूँ, जस्ट सिंपल सा कुछ भी पहन लेती हूँ, क्योंकि इतना मुझे टाइम नहीं होता है कि मैं पहले 1 घंटे साड़ी पहनूँ, फिर मैं वीडियो शूट करूँ, फिर मैं चेंज करूँ। मुझे आप तक अपना कंटेंट ही पहुँचाना होता है, तो मैं सोचती हूँ ऐसे ही पहुँचाऊँ। बट ट्राई टू डू दिस कि आप रेडीमेड साड़ी लें, रेफल साड़ी लें या फिर लहंगा साड़ी लें, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आप बस 5 मिनट में यूँ चटाक से रेडी हो जाएंगे और बस आपका मेकअप करना है और ऑल सेट। पॉइंट नंबर 10 मैं आपसे कहना चाहूँगी, गर्ल्स शादी के बाद यानी ससुराल के पहले दिन जो भी आप करें, चाहे कुछ कितने भी बिजी रहें, 3 से 4 घंटे ज़रूर सो लीजिएगा एंड दिन में सो लीजिएगा। क्योंकि देखिए, एक तो आप शादी की रात मतलब 1 दिन पहले आपकी वेडिंग नाइट पे नहीं सोए होंगे, एंड उसके बाद भी आपका रिसेप्शन हो रहा है उसके अगले दिन, या आप बिज़ी रहने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। तो अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे ना तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा, टेंशन नहीं रहेगी, घबराहट नहीं होगी, और एकदम फ्रेश रहेंगे ना तो आप मोमेंट्स को ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। बस ऐसा सजेशन ले लीजिएगा कि आप 3 से 4 घंटे ज़रूर सो लीजिएगा। अगर कोई आपसे कह रहा है आपके ससुराल में कि रेस्ट कीजिए, तो आप ना रेस्ट वाकई में कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे रेस्ट करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ससुराल वाले क्या सोचेंगे। ससुराल वाले कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें भी पता है कि आपने 1 दिन पहले पूरी रात जगा है और आपको आगे भी जगना है। आपका इतना मतलब हैवी आपने मेकअप एंड कपड़े पहने हुए थे तो अनकंफर्टेबल थे, आपको रेस्ट नहीं मिल पाया, तो आप प्रॉपर रेस्ट कीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गर्ल्स, कई जगह क्या होता है शादी के 1 दिन बाद ही मतलब फर्स्ट डे ही, ससुराल के पहले दिन ही हो जाती है रसोई वाली रस्म, जो किचन छुलाई की रस्म होती है, यानी जब ब्राइड को कुछ बनाना होता है किचन में और घर वालों को पूरा खिलाना होता है ना। कई जगह 1 हफ्ते बाद होती है और मेरे यहाँ तो 1 हफ्ते बाद हुई थी ये रस्म। और मैं आपसे कहूँगी, जब भी वो रस्म हो रही है, अगर फर्स्ट डे भी हो रही है तो आप कुछ मीठा बनाइएगा, कुछ भी आप पहले से ही मतलब बना के सीख लीजिएगा, जैसे खीर हुआ या हलवा हुआ या कुछ भी जो भी आपको आसानी से बनाने आता हो मीठे में, वो बनाइएगा। और मीठे के अलावा जो भी आपके यहाँ ट्रेडिशन है, जैसे मेरे यहाँ ससुराल में तो ऐसा ट्रेडिशन है कि खीर भी बनती है एंड उसके साथ दाल की कचौड़ी बनती है, तो ये ट्रेडिशन है दाल की कचौड़ी और खीर, जो कि मैंने नहीं बनाई थी, मेरी मदर इन लॉ ने ही बना दी थी, एंड बस मैंने उसे ना थोड़ा सा टच कर दिया था, तो यही मेरी रस्म हो गई थी। मतलब होता है ना, ससुराल वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने के कारण आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, और कहीं कहीं तो पूरा आपको खुद बनाना रहता है। तो आप खुद सोच के देखिए ना, एक तो आप नई दुल्हन हैं, वहाँ आपके ऊपर जजमेंटल होगा कि कैसा बनेगा, कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए, कहीं कम मीठा ना हो जाए, कैसा बनेगा, कैसा, चाहे आपको कितनी अच्छी कुकिंग भी आती हो, लेकिन जब ससुराल के पहले रसोई की बात होती है ना, तब माइंड में ये सब चीज़ें बहुत चलती है। मेरे भी चल रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे बनाना नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन मेरी ख़त्म हो गई। मतलब टेंशन हुई ही नहीं, जस्ट ऐसा ही हो गया। तो आप मतलब खुद सोच के देखिए ना, अननोन किचन होती है आपके लिए, वो अननोन फैमिली, अननोन किचन, आपको नहीं पता है कि किस इंसान का क्या टेस्ट है, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। बट उसको इग्नोर करके आप अपना खुले मन से, अच्छे मन से बनाइएगा, सब अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचिएगा तो सब अच्छा होगा।
और पॉइंट कहना चाहूँगी, पॉइंट नंबर 12, गर्ल्स जो भी आपका मतलब शादी के बाद आपका रिसेप्शन हो रहा है या आपकी मुंह दिखाई की रस्म हो रही है, कहीं कहीं मुंह दिखाई की रस्म होती है, कहीं कहीं संगीत सेरेमनी होती है, कहीं कहीं मतलब रिसेप्शन होता है, जो भी फंक्शन आपके यहाँ हो रहा है ससुराल में, उसके जो भी आउटफिट्स हैं आपको पहले से ही डिसाइड करके रखने हैं, यानी फर्स्ट डे ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या पहनना है। और देखिए अगर आपके वो जो आउटफिट हैं वो प्रॉपर मतलब सिरवटें आ गई हैं तो उसको प्रॉपर आयरनिंग के लिए दे दीजिएगा, आयरन करा लीजिएगा ताकि एकदम अच्छा सा लुक आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, हम फोल्ड करके ट्रॉली में रख देते हैं, दब जाता है कपड़ा तो वो लुक नहीं आ पाता है। जो भी आप पहन रहे हैं उसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा फर्स्ट डे। साथ ही साथ अगर आपका मेकअप ब्राइडल आपका रिसेप्शन वाला मेकअप है, जो भी आपका मुँह दिखाई वाला मेकअप है, अगर वो आप पार्लर से करा रहे हो तो पार्लर में एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा अपनी टाइमिंग्स एंड सब कुछ कन्फर्म कर लीजिएगा कितने बजे आना है, क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। जो भी आपने कंफर्मेशन लेनी है वो फर्स्ट डे ही लेनी है, क्योंकि फर्स्ट डे ही करना है ये सब, क्योंकि ज़्यादातर ये जो रस्में होती है ना रिसेप्शन वाली 1-2 दिन छोड़ के ही होती है, मतलब एकदम नेक्स्ट डे कोई भी नहीं रखता है। सबको पता है रेस्ट ज़रूरी है, रेस्ट हो जाता है उसके बाद 1-2 दिन बाद होता है, तो पहले दिन जाके ये चीज़ ज़रूर से करनी है, आपको 5 मिनट निकालना और ये चीज़ें सेट कर लेनी है। कल इस वीडियो के लास्ट में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, वैसे तो आपने पूरा ब्राइडल ट्रूसो पैक किया होगा, आपने प्रॉपर मेकअप किट पैक की होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ब्राइडल ट्रूसो वाली एंड मेकअप किट वाली, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी कि कैसे आपको ब्राइडल ट्रूसो पैक करना है, कैसे मेकअप किट पैक करनी हो, क्या क्या सामान ट्रूसो में रखना है, क्या क्या सामान आपको मेकअप किट में रखना है, सारी चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप देख लीजिएगा एंड बताइएगा कैसा लगा। मैं बस आपको यहाँ पे आखिरी टिप ये देना चाहूँगी, चाहे कितना भी आप पैकिंग कर लें, लेकिन जो हैंड बैग होगा आपका यानी हैंड पर्स होगा, उसमें आप बेसिक सामान ज़रूर रखिए। कई बार क्या होता है ना, आपके रूम में ही अगर ससुराल में आप पहुँच गए और आपके रूम में गेस्ट बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप वहाँ मेकअप किट ओपन करके एक एक सामान ढूंढ के मेकअप नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आपके पास आपका हैंड बैग होगा, आप वॉशरूम में जाके थोड़ा बहुत मतलब हल्का बहुत मेकअप कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो भी पसंद हो आप ले लीजिए, लाइनर ले लीजिए, सीसी क्रीम ले लीजिए, कॉम्पैक्ट ले लीजिए, फेस वॉश आपको पर्स में रखना है, चाहे छोटे छोटे चीज़ें रखिए, छोटा छोटा ट्यूब वाला जो कि आपके पर्स में आ भी जाए और आप मतलब 1 हफ्ते तक आसानी से ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ अपना 1 वीक। और कहीं भी जा रहे हैं आप बाहर तो होना चाहिए, टिश्यूज़ रख लीजिएगा, कुछ लिफाफे रख लीजिएगा, सैनिटाइज़र रख लीजिएगा, फेस मास्क रख लीजिएगा, हैंड वॉश रख लीजिएगा। इस तरह की चीज़ें आपको सारी रख लेनी अपने हैंड बैग में, सो दैट आप इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट आपको करने का मन हो ना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपके मन में चल रहा हो मतलब बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।